आज सुबह से एक यात्री भी नहीं आया। आज सुबह से बस यूं ही खाली बैठा हूँ। थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, काश कोई यात्री आ जाए। अगर मैं कल की तरह आज भी घर खाली हाथ गया तो भाग्यवान और राजू से क्या कहूंगा। ऊपर से ये रंग पंचमी का त्योहार है। ऊपर वाले कुछ तो कर। रामू कुछ समय और यात्रियों की प्रतीक्षा करता है, मगर वहाँ कोई नहीं आया। अब तो शाम भी होने वाली है, मगर अभी तक एक भी यात्री नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। पता नहीं घर जाकर भाग्यवान को क्या कहूंगा कि आज मेरी नाव में एक यात्री भी नहीं आया। फिर इतना कहकर रामू अपने घर की ओर निकल जाता है। रामू रघुनाथपुर गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी माया के साथ रहता था और रामू का एक पुत्र भी था, राजू। रामू गांव निवासियों को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करने का काम करता था। रामू को कभी यात्री मिलते और कभी यात्री नहीं मिलते, जिस कारण रामू को अपना घर परिवार चलाने में बड़ी समस्या आती थी। रोज की तरह रामू आज भी अपने घर खाली हाथ ही लौटा। भाग्यवान, आज भी एक यात्री मेरी नाव में नहीं आ पाया। 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा बोलो? घर पर तो आज बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है और ऊपर से इतने चारों ओर कर्ज हैं। महाजन तो आज ही 4 लोगों को लेकर यहाँ आ गए थे। हमारा घर उनके पास गिरवी है। उन्होंने कहा अगर हमने उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए तो वो हमें अपने ये घर से निकाल देंगे। क्या भाग्यवान, महाजन ने ऐसा कहा, मगर भाग्यवान हम कर भी क्या सकते हैं। तो क्या अब हमें अपना ये घर छोड़ना होगा? मैं कुछ नहीं जानता भाग्यवान, कुछ नहीं जानता। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। पिताजी, वो तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि रंग पंचमी पर तुम मुझे रंग और पिचकारी लाकर दोगे। बेटा, मैं तुझे रंग और पिचकारी कहाँ से लाकर दूंगा। यहाँ तो अपने खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। राजू बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ, यही बात तुमने होली पर भी कही थी कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम तुझे रंग पंचमी पर रंग और पिचकारी लाकर देंगे। और अब तुम रंग पंचमी पर भी मना कर रही हो। ठीक है राजू बेटा, मैं तुझे रंग और पिचकारी लाकर दूंगा। ठीक है पिताजी, अब मैं ये बात अपने दोस्तों को जाकर कहता हूँ। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। क्यों जी, तुमने राजू से झूठ क्यों कहा? तुम उसे कहाँ से रंग और पिचकारी ला कर दे पाओगे? भाग्यवान, मैं भी करता तो क्या, उसका मन रखने के लिए मैंने उससे झूठ कह दिया। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं। भाग्यवान, पता नहीं आने वाले दिनों में ये बिस्तर नसीब भी होगा या नहीं। भाग्यवान, मैं एक कैसा पति हूँ जो अपने पुत्र की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहा। हमने उसे होली जैसे त्योहार पर भी कुछ नहीं दिलाया और रंग पंचमी पर तो हमें ये भी नहीं पता कि हम अपने ये घर में रह पाएंगे भी या नहीं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मगर हम गरीबों के लिए क्या त्योहार? हमारे लिए तो सभी दिन एक समान है। पता है, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, अगर कभी हमारे पास खूब सारा धन होता तो मैं हम जैसे गरीबों को दान करती। भाग्यवान, मैं ऐसा तो हर रोज सोचता हूँ। हे ऊपर वाले, हमने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाग्यवान, मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। और तुम्हें याद है भाग्यवान, एक बार हमारे घर पर एक बूढ़े बाबा आए थे। हाँ, मुझे याद है। और हमने उन बूढ़े बाबा को हमारे हिस्से का खाना दिया था और हम सारे दिन भूखे रहे थे। हाँ भाग्यवान, उन बूढ़े बाबा ने जाते समय ये कहा था कि तुम दोनों बड़े ही अच्छे हो, एक दिन ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा। हाँ, वो बूढ़े बाबा ने यही कहा था। अब हम दोनों सो जाते हैं, रात काफी ज्यादा हो चुकी है।
फिर अगले दिन की सुबह। ठीक है भाग्यवान, अब मैं नदी के किनारे की ओर जा रहा हूँ। ठीक है जी। पिताजी, आज याद से मेरे लिए रंग और पिचकारी लेकर आइएगा, कल रंग पंचमी है। ठीक है बेटा। फिर इतना कहकर रामू घर से नदी की ओर निकल जाता है और फिर अपनी नाव में बैठकर यात्रियों की प्रतीक्षा करता है। मगर बहुत समय बीत जाता है और वहां पर एक भी यात्री नहीं आता। अरे अरे, आज भी कल की तरह एक भी यात्री नहीं आया। अगर आज मुझे एक पैसा भी नहीं मिला तो जरूर हमें घर से बेघर होना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बेटे की ठीक ढंग से परवरिश भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अब मेरी पत्नी का दुख और नहीं देखा जाता। रामू ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ एक बूढ़े बाबा आ जाते हैं। बेटा, तुम क्या मुझे नदी पार करवा दोगे? अरे अरे बूढ़े बाबा, आप यहाँ? बूढ़े बाबा, अभी आप कुछ दिनों पहले हमारे घर पर भिक्षा मांगने आए थे ना? अरे हाँ बेटा, मुझे याद आया। तुम तो वही हो ना जिसने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया था। हाँ हाँ बूढ़े बाबा, आपको नदी पार करनी है ना? आइए बैठिए, मैं अभी आपको ये नदी पार करवा देता हूँ। मगर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या बूढ़े बाबा, पैसे नहीं हैं? ठीक है, आप तो बैठ जाइए, आपको यूं ही नदी पार करवा देता हूँ मैं। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा नाव में बैठ जाते हैं और वो आगे की ओर जाने लगते हैं। बस बेटा, इस किनारे पर तुम मुझे उतार दो। फिर वो बूढ़े बाबा नाव से उतर जाते हैं। अरे बेटा, आज तुम्हारा ये मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? अरे बूढ़े बाबा, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरा जीवन अभी बड़े ही दुख के साथ कट रहा है। फिर रामू ने अपनी सारी तकलीफ उन बूढ़े बाबा को बताई। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने पुत्र के लिए रंग पिचकारी खरीद कर उसे दे दूं। अरे बेटा, तुम्हारा जीवन तो बड़े ही कष्टों के साथ बीत रहा है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर वो बूढ़े बाबा अपनी पोटली में से एक घड़ा निकालकर रामू को दे देते हैं। ये लो, ये घड़ा। मगर बूढ़े बाबा, इस घड़े के अंदर क्या है? बेटा, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। ये घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। क्या? कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है? आप भी ना बूढ़े बाबा। ठीक है, अगर आप मुझे ये घड़ा इतने प्यार से ही दे रहे हो तो मैं इसे रख ही लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। फिर रामू अपनी नाव में वो घड़ा रखकर अपने घर की ओर निकल जाता है। और घर पहुंचकर, भाग्यवान, ओ भाग्यवान। आप आ गए। आज तुम्हें कुछ पैसे मिले या नहीं? नहीं भाग्यवान, आज भी नाव पर एक यात्री भी नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे नसीब में घर से बेघर होना ही लिखा है। हाँ, मगर वो बूढ़े बाबा जिसे हमने अपने हिस्से का खाना दिया था, वो आए थे। उन्हें भी नदी पार करनी थी, मगर उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उन्हें यूं ही नदी पार करवा दी। पिताजी, आप पिचकारी और रंग नहीं लेकर आए हो क्या? कल रंग पंचमी है। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी नहीं ला पाया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। मगर तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? भाग्यवान, ये घड़ा मुझे उन्हीं बूढ़े बाबा ने दिया है। वैसे इस घड़े में है क्या? क्या पता भाग्यवान, इस घड़े में क्या है? तुम ही इसे खोल कर देख लो। और जैसे ही माया उस घड़े को खोलकर देखती है, तो उस घड़े में ढेर सारी सोने की मोहरें थी, जिसे देख माया बोलती है, अरे अरे अरे, इसमें तो ढेर सारी सोने की मोहरें हैं। सोने की मोहरें? अरे हाँ माया, वाकई में
इस घड़े में तो सोने की मोहरें हैं। इसका मतलब वो बूढ़े बाबा ने सही कहा था। क्या कहा था उन बूढ़े बाबा ने? भाग्यवान, वो बूढ़े बाबा ने कहा था। फिर रामू ने माया को सारी सच्चाई बताई। ये लो, ये घड़ा। मगर बूढ़े बाबा, इस घड़े के अंदर क्या है? बेटा, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। ये एक जादुई घड़ा है। ये घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तक हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और आज हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिल ही गया। तो इस बार हम रंग पंचमी का त्योहार खुशियों से मनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। क्यों ना हम इस रंग पंचमी के त्योहार पर हमारे जैसे गरीबों का रंग मिठाइयों से भेंट करें, जिनके घर में ना तो रंग है और ना ही मिठाई। हाँ भाग्यवान, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। कल हम ठीक ऐसा ही करेंगे। अब हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। और फिर अगले दिन रंग पंचमी का त्योहार आ ही जाता है। पूरा गांव रंग और खुशियों में डूबा होता है। और माया की बात के अनुसार रामू अपने घर के आंगन में ढेर सारे रंग और मिठाइयाँ लाकर रख देता है। और धीरे धीरे गांव के लोग रामू के घर आने लगे और वो सभी लोग रंगों की मस्ती में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।